दोस्तों सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नई इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई हैं। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ये देखा गया है कि बहुत से व्यक्तियों के द्वारा बोगस या फिर फेक जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली गई है ताकि वो बिना गुड्स या फिर सर्विस को सप्लाई किए हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास ऑन कर सकें। तो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए बन गई थी, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो रहा था। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने अब नई इंस्ट्रक्शन जारी की है ताकि जीएसटी ऑफिसर डिटेल में स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन कर सके। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेता है, यदि कोई व्यक्ति नई जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेता है तो उस केस में वो जीएसटी REG1 फॉर्म जीएसटी पोर्टल पे फाइल करता है और इसके साथ बहुत से डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, जैसे कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस उसका क्या है, जैसे कि यदि पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी अपलोड की जाती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल भी अपलोड की जाती है, फ़ोटोग्राफ अपलोड की जाती है। तो अब जीएसटी ऑफिसर इन सभी डॉक्यूमेंट को डिटेल में चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। दोस्तों इन केसेस में जीएसटी ऑफिसर पब्लिक अवेलेबल सोर्सेज से इन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, खास करके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। जैसे कि यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड किया है तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इसे वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा म्यूनसिपालिटी से वेरीफाई किया जाएगा, लैंड रजिस्ट्री के रिकॉर्ड से वेरीफाई किया जाएगा, या फिर जो लोकल बॉडीज़ के रिकॉर्ड होते हैं उनसे भी वेरीफाई किया जा सकता है। दोस्तों टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई किया जा सके रिस्क कैटेगरी के बेसिस पे, इसके लिए DGARM यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा रिस्क रेटिंग की जाएगी टैक्स पेयर की। तो जैसे ही कोई व्यक्ति जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा जीएसटी पोर्टल पे, तो उसे कैटेगराइज किया जाएगा कि क्या वो हाई रिस्क में फॉल करता है, मीडियम रिस्क में फॉल करता है या फिर लो रिस्क में फॉल करता है। और ये जो रिस्क पैरामीटर हैं वो जीएसटी ऑफिसर को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा स्पेशल अटेंशन दी जाएगी ऐसे व्यक्तियों की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अप्रूव करते हुए। दोस्तों ये भी चेक किया जाएगा कि क्या व्यक्ति जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है उसने इससे पहले कभी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली है सेम स्टेट में या फिर किसी दूसरी स्टेट में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप पैन नंबर एंटर करके चेक कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे कि उस पैन के अगेंस्ट कितने जीएसटी नंबर अलॉट किए गए हैं टैक्स पेयर को। तो इसके साथ ही कॉम्प्लायंस रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा ऐसे जीएसटी का जो कि दोबारा से जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। ये भी देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति ने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई की है क्या उसकी पहले कभी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई थी, या इससे पहले कभी उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की गई थी या फिर कभी रिजेक्ट की गई थी। और प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी खास ध्यान दिया जाएगा कि कहीं उसका प्लेस ऑफ बिजनेस रिस्की प्लेस में तो नहीं आ रहा है बेस्ड ऑन लोकल रिस्क पैरामीटर्स। और प्रूफ ऑफ एड्रेस को भी डिटेल में चेक किया जाएगा कि कहीं वो सस्पिशियस प्रूफ तो नहीं लगा रहा है एड्रेस के, और इसके लिए डिटेल में स्क्रूटनी की जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसमें कोई कमी पेशी है तो उस केस में आपको नोटिस जारी कर सकता है REG3 में। इसके लिए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दिया गया है जीएसटी ऑफिसर को। जीएसटी ऑफिसर आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो मांग सकता है, जैसे कि आपने यदि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया था जीएसटी पोर्टल पे और वो साफ़ नहीं है तो उसके इसमें जो लेजिबल कॉपी है डॉक्यूमेंट की वो मांगी जा सकती है। प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपने दिखाया है यदि वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता है तो उस केस में एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। यदि आपने जो एड्रेस ऑफ बिजनेस का उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो इनकम्प्लीट है तो उस केस में भी एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। यदि आपके पैन से कोई जीएसटी नंबर लिंक्ड है जो कि पहले कभी कैंसिल किया जा चुका है या फिर सस्पेंड किया जा चुका है तो उस केस में रीज़न मांगे जा सकते हैं जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों जीएसटी ऑफिसर के द्वारा आपको नोटिस REG3 फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसके बाद के टैक्स पेयर को रिप्लाई फाइल करना है REG4 फॉर्मेट में। तो यदि जीएसटी ऑफिसर टैक्स पेयर की रिप्लाई से सेटिस्फाइड है तो उस केस में उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी जाएगी। लेकिन यदि जीएसटी ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और REG5 में ऑर्डर पास किया जाएगा। यदि कोई टैक्स पेयर विद इन टाइम नोटिस का रिप्लाई नहीं करता है तो उस केस में भी जीएसटी ऑफिसर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और ऑर्डर पास करेगा REG5 फॉर्मेट में।
तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो उसके बाद उसे जीएसटी ऑफिसर चेक करेगा और उसके बाद यदि उसे लगता है कि कोई क्लैरिफिकेशन मांगनी है तो उसके लिए नोटिस जारी कर सकता है। REG 3 में इसके लिए टाइम लिमिट दिया गया है। टाइम लिमिट होगा 7 वर्किंग डेज। जैसे ही व्यक्ति जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन को सबमिट कर देता है तो उसके बाद ये 7 डेज़ के टाइम होगा जीएसटी ऑफिसर के पास। यदि व्यक्ति ने अपने आप को आधार से ऑथेंटिकेट किया है जब उसने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई की है, लेकिन यदि उसने आधार से ऑथेंटिकेट नहीं किया है तो उस केस में 30 डेज़ का टाइम होगा जीएसटी ऑफिसर के पास नोटिस जारी करने के लिए। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति अपने आप को आधार से ऑथेंटिकेट नहीं करता है जब वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है तो उस केस में उसकी जो बिजनेस प्रीमिसेस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। ये कंपलसरी होगा। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जाती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा तो उस केस में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और साथ में डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ ली जाएगी उस प्लेस की और उसे अपलोड किया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे। REG 30 फॉर्म इसके लिए स्पेसिफाई किया गया है। दोस्तों जिन व्यक्तियों ने अपने आप को आधार से ऑथेंटिकेट किया है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हुए उनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि ऐसे टैक्स पेयर रिस्की कैटेगरी में आते हैं तो उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जा सकती है। इसके लिए CBIC के द्वारा एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है ताकि ऐसे व्यक्ति जो कि आधार से अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हैं उनकी एप्लीकेशन को असाइन किया जा सके फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन जब तक ये फंक्शनलिटी डेवलप नहीं हो जाती है तब तक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को कह सकता है कि वो विद इन टाइम जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करे टैक्स पेयर की, और इसके लिए जो मैकेनिज़्म है वो डिवाइस किया जा सकता है लोकल जीएसटी ऑफिसर के द्वारा ताकि विद इन टाइम आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन को कंप्लीट किया जा सके और जीएसटी ऑफिसर के द्वारा विद इन टाइम एक्शन लिया जा सके आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए या फिर रिजेक्ट करने के लिए। दोस्तों जीएसटी ऑफिसर को जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या फिर क्वेरी रेज करनी है विद इन टाइम, तो डीम्ड अप्रूवल नहीं देगा कोई भी जीएसटी ऑफिसर, क्योंकि आपने देखा है कि जीएसटी में प्रोविज़न दी गई है कि यदि जीएसटी ऑफिसर विद इन टाइम एक्शन नहीं लेता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती है। तो ऐसे ऑफिसर जो कि डीम्ड अप्रूवल देंगे उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हिदायत दी गई है जीएसटी ऑफिसर को कि यदि कोई एप्लीकेशन डीम्ड अप्रूवल में चली गई है या फिर जो रिस्की कैटेगरी के टैक्स पेयर हैं या फिर जिसका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, सस्पेंड हो गया था या प्लेस ऑफ बिजनेस रिस्की कैटेगरी में आता है, तो उस केस में यदि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की गई है तो इसकी रिपोर्ट जुरिडिक्शनल कमिश्नर को जाएगी और जुरिडिक्शनल कमिश्नर जो है वो उस प्लेस की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाएगा। तो जीएसटी नंबर देने के 15 दिन के अंदर जो है उस प्लेस की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जा सकती है। इसके अलावा कमिश्नर ऐसे व्यक्तियों की भी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवा सकता है जो कि रिस्की पैरामीटर के अंदर आते हैं या फिर जिन्हें हाई रिस्क रेटिंग असाइन की गई है। दोस्तों आप इस इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।